बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब रशीद है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और द वेलनेस प्लेटफॉर्म की मेंबर हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बाकी सब मेंटल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ओबेसिटी, जो कि एक बहुत ही इमर्जिंग कंसर्न बन चुका है आजकल के लिए। तो ओबेसिटी है क्या कि जब आपके बॉडी के ऊपर आपके जो बॉडी फैट्स है वो एक्सेस अमाउंट में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, तो वो ओबेसिटी या ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाता है। नॉर्मली हमारी बॉडी के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट्स ज़रूरी होते हैं एनर्जी या हीट को स्टोर करने के लिए, लेकिन जब वो फैट्स इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1975 के बाद से ओबेसिटी में 3 गुना ज़्यादा इजाफा हो चुका है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, 2016 के अकॉर्डिंग मोर देन 1.9 बिलियन एडल्ट, यानी कि 39% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो ओवरवेट थी। ठीक है, और 650 मिलियन यानी कि 13% लोग ओबीज थे, जिसमें 11% मर्द और 15% औरतें शामिल थीं। तो हम देख सकते हैं कि आजकल जो ओबेसिटी है वो कितना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है और हम हर कोई इस मसले का शिकार हो रहा है और लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से इससे जान छुड़ाएं या इससे बाहर निकलें। और इसी वजह से अगर हम सोशल मीडिया में देखें तो बहुत सारी ऐसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट सामने आ रहे हैं या ऐसी फॉल्स होप सामने आ रही हैं जिसकी वजह से लोग इसके बारे में कंसर्न शो नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम देखते हैं कि हर कोई हमें दिखा रहा होता है बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में। ठीक है, बेशक बॉडी पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अनहेल्दी बॉडी पॉजिटिविटी या फॉल्स बॉडी पॉजिटिविटी इज़ नॉट अ हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजी, हम कह सकते हैं एक हेल्दी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ओबेसिटी या ओवरवेट आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और ओबीज़ होना या फिर ओवरवेट होना जो है वो आप बॉडी पॉजिटिविटी के अंदर नहीं आता। ठीक है, दैट मीन्स कि यू डोंट केयर इनफ फॉर योर सेल्फ, कि आप उस कंसर्न को शो ही नहीं कर पा रहे हैं या आप उसको एक प्रॉब्लम की तरह कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम मसला है जिस पे हम सबको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो आपको पता कैसे चल सकता है कि आप ओबीस हैं या ओवरवेट हैं? उसके लिए आपके पास गूगल पे बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, बीएमआई के कैलकुलेटर्स, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, जिससे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं। ठीक है, वैसे इसका मैथमेटिकल फार्मूला वो kg/m² है। अगर आप गूगल पे अपना बीएमआई कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 25 से बिलो फॉल कर रहे हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग तो आप नॉर्मल वेट में हैं। अगर आप 25 से एक्सीड कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप ओवरवेट हैं, और अगर आप 30 से एक्सीड कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि आप ओबीज़ हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और उसके अलावा भी आप अगर देख रहे हैं आपका डबल चिन आ रहा है या आपके जो बेली रोल्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं या आपके जो फैट्स हैं आपको दिखने में लग रहा है कि आपकी जो बॉडी शेप है वो एप्पल शेप या पीयर शेप की हो गई है, तो उससे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आप ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ओबेसिटी कॉज करती हैं। तो उसमें तो सबसे पहले आपकी अनहेल्दी डाइट है या आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। ठीक है, अगर आप बहुत सारी कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं, आप फैट्स इंटेक कर रहे हैं, आप जंक फूड्स इंटेक कर रहे हैं, आप ऑयली चीज़ें या बहुत ज़्यादा मीठा इंटेक आप उसका ज़्यादा कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो आपका एक अनहेल्दी डाइट है। ठीक है, आपकी पुअर डाइट है, आपका इनएक्टिव लाइफस्टाइल, यानी कि जिसमें आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, आप फिजिकली मूव नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, अगर आप इनफ स्लीप नहीं ले रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट या मेजर फैक्टर हमारे जीन्स का होता है कि अगर आपको जेनेटिक्स की वजह से या जीन्स से अगर आपको मिला है ओबेसिटी या ओवरवेट, आपको मोटापा वहाँ से मिला है, तो आपको बहुत अर्ली स्टेज से उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे होते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, या हम देख रहे होते हैं जो हमारे फिजिकल फैक्टर्स जो कि लीड कर रहे होते हैं इन ओबेसिटी को, या ओबेसिटी लीड कर रहे होते हैं इन फैक्टर्स को। तो पहले हम देखते हैं कि हमारी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो जाती हैं कि जब हम ओबीज होते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हमारा जो प्रॉब्लम्स में इंक्रीज़ आता है वो कहाँ कहाँ पे आता है कि अगर हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ हमें हो सकता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको डिफरेंट क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, कैंसर्स का चांस होता है, स्ट्रोक्स का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, फैटी लिवर डिजीज़ ज़्यादा हो सकती है, आपके ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पीसीओज आपके हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो लीड कर सकता है आपकी इनफर्टिलिटी को,
हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे हेल्थ कंडीशंस हैं जो ओबेसिटी की वजह से हो सकते हैं। अब फिज़िकल कंडीशंस के साथ साथ बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो या तो ओबेसिटी लीड कर रही होती है या वो फैक्टर्स ओबेसिटी को लीड कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल वो डिप्रेस्ड हैं या सैड हैं या बोर हो रहे हैं तो वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो उनका एक अनहेल्दी इनटेक ऑफ फूड है उसकी वजह से क्या होगा, वो ओबेसिटी की तरफ चले जाएंगे। या अगर किसी को ओबेसिटी है या वो ओवरवेट है तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में या एंजाइटी में या ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये आपस में सारी चीज़ें कोरिलेट कर रही होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, उसके लिए कंसर्न शो करें, बॉडी पॉजिटिविटी शो करें, ठीक है, आप उसके लिए वर्क करें ताकि आप इन फिज़िकल और इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कम कर सकें। उसके अलावा बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसे होते हैं या कोई ऐसी मेडिकेशंस जिसमें आप स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपका वेट गेन हो सकता है। अगर आप एकदम से कोई ऐसी स्मोकिंग कर रहे हैं या कोई भी ऐसे अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं, जब आप वो छोड़ते हैं तो आपका एकदम से जो वेट गेन है वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, एक प्रॉपर वे के थ्रू उसको लेके चलना पड़ता है। तो अगर आप इस किस्म के किसी भी मसले से गुजर रहे हैं तो उसको कंट्रोल या मैनेज किया जा सकता है। और वो किस तरह से किया जा सकता है, हम बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की, कि आपको सबसे पहले तो चाहिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपको जो भी फैमिली डॉक्टर है, ताकि एक ग्रुप ऑफ जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकें। आपके डॉक्टर आपका कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके बाद वो आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ रेफ़र कर सकते हैं, आपको एक थेरेपिस्ट की तरफ रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें आप अपना फिजिकल और अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को साइड बाय साइड लेके चल सकते हैं। आपको अपने लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस करने होंगे, जिसमें आपको हेल्दी ईटिंग चाहिए, ठीक है, आप प्रोटीन्स इनटेक करें, आप वेजिटेबल्स लें, आप हेल्दी डाइट लें, आप सैलेड्स लें, आप फ्रूट्स लें। उसके साथ साथ आप 30 मिनट्स डेली वर्कआउट करें, वेदर इट्स वॉक, एक्सरसाइज, स्किपिंग, एनीथिंग यू वांट। आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 30 मिनट्स एक्सरसाइज के लिए स्पेयर करें। बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जिनसे आप कंसल्ट करें, तो वो आपको बता सकते हैं कि आपके ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जो आपकी ओबेसिटी को लीड करें। फॉर एग्जांपल वेदर इट इज़ डिप्रेशन, एंजाइटी या इमोशनल ईटिंग के कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप ईटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप उसकी वजह से भी अपने उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके उन पर वर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी जो वेट गेन हो रहा है उस पर भी साइड बाय साइड कंट्रोल होता रहे। ठीक है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें, आप अपने वेट का ख़्याल रखें, आप खुद का ख़्याल रखें। तो प्रॉपरली आप अपने डाइट को फॉलो करें, आप इसके ऊपर वर्क करें, ताकि आप जितना जल्दी हो सके आप इस ओबेसिटी से और इसके साथ साथ इमर्ज होने वाले जो भी कोमॉर्बिड इश्यूज़ हैं आप उनको भी रिजॉल्व कर सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा सकें। थैंक यू सो मच।